लव जिहाद एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनल और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वर्ड। अब इसको सुन के कई ज़्यादा लोग जो होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, कई ज़्यादा लोग गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोग एज अ पार्टी के प्रोपेगेंडा में यूज़ करते हैं और अपने इलेक्शन में भी यूज़ करते हैं। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि ये बिल्कुल ख़राब बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये परम सत्य है। और अगर आपको नहीं मालूम कि लव जिहाद क्या होता है तो मैं एक शॉर्ट वर्जन में बता देता हूँ कि देखिए, मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम है और वो अगर किसी भी सोच से सामने वाली कम्युनिटी या फिर दूसरे रिलीजन की लड़की को फंसाता है, उससे शादी करता है, उसको प्रपोज करता है, उससे लव बनाने की कोशिश करता है, तो उसे कहते हैं लव जिहाद। अब इसमें जिहाद लगाया तो ये बिल्कुल मत सोचना है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, इस चीज़ का संदर्भ लिया गया है जब टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, जैसे कसाब वगैरह ने कई बार अपने बयानों में ये कहा है कि हम लोगों को मार के जिहाद करेंगे और जन्नत में जाएंगे। यहीं से लिया गया है जिहाद, यानी इन लोगों का सीधा सीधा मकसद है लोगों को कन्वर्ट करने का। को सुन के कई ज़्यादा जो नॉर्मल मुस्लिम हैं और जिनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही कभी इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर क्या सही में लव जिहाद एक ख़राब चीज़ है? और क्या लव जिहाद हमारे देश में एग्जिस्ट भी करता है या फिर पार्टीज़ ने बस ये प्रोपेगेंडा बना रखा है? आइए जानते हैं। देखिए, लव जिहाद सबसे पहले हमारे देश में केरल से शुरू हुआ था और इसका नाम जिस हिसाब से है उससे आप समझ सकते हो कि ये सबसे पहले किसने शुरू किया था। हमारे देश में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी कुछ विंग्स थी, संगठन थे, उन लोगों ने सबसे पहले लेकर आया था वर्ड लव जिहाद, जिसका सीधा सीधा मतलब था जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो जिहाद करते हैं, यानी सामने वाली कम्युनिटी या फिर दूसरे रिलीजन की लड़कियों को गलत फहमी दे के या फिर ब्रेन वॉश करके उसको फंसाते हैं, उससे प्यार का नाटक करते हैं, उससे शादी करते हैं और बाद में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका मानना ये है, यानी मुस्लिम लोगों का मानना ये है कि अगर दूसरे को कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जिहाद करेंगे यानी जन्नत में जाएंगे। इसी की वजह से इसको बोला जाता है लव जिहाद। पर क्या सही में लव जिहाद हमारे देश में एग्जिस्ट करता है? देखिए, वैसे तो आप लोगों को लगेगा ये प्रोपेगेंडा है और ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे ऐसे हमारे यूट्यूबर भी हैं हमारे देश में जो जर्मनी में बैठे हुए कहते हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और ये कहते हैं हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कुछ पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो है वो एक ग्राउंड रियलिटी है और इसको ग्राउंड पे जाके समझा जा सकता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ओपनली इसके हर इतने ज़्यादा केसेस नहीं आते, पर ये रियलिटी है। इसकी कई ज़्यादा एग्जांपल हैं और इसका एग्जांपल फ्रेशली अभी कर्नाटका से भी हुआ है, जहाँ पे एक कांग्रेस लीडर की बच्ची जो कि कॉलेज में जाती थी, जिसका नाम नेहा है, उसको फयाज नाम के लड़के द्वारा स्टैब कर दिया जाता है गर्दन पे 5 बार, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब सारे लोगों को पहले ये लगा होगा कि शायद इन दोनों के बीच में शायद कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से उसको मार दिया गया, चाहे फिर ये दोनों रिलेशनशिप में होंगे इसकी वजह से ऐसा हुआ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे कांग्रेस लीडर ने खुद बताया कि प्याज ने उसको प्रपोज करने की कोशिश की थी पर उस लड़की ने मना कर दिया था और गुस्से में आकर उसको मार दिया गया। अब ये अकेला एग्जाम्पल तो नहीं है, यहाँ पे तो मना कर दिया गया, पर ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे वो हाँ कर लेती है फिर भी मारे जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे श्रद्धा वॉलकर। अगर आपको नहीं मालूम कि श्रद्धा वॉलकर का केस क्या था तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में ऐसा केस हुआ था जहाँ पे श्रद्धा वॉलकर और आफ्ताब नाम का लड़का एक लिव इन रिलेशनशिप में रहा करते थे। अब श्रद्धा वॉलकर के माता पिता इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे और उनको मना भी किया गया था श्रद्धा वॉलकर को कि आफ्ताब के साथ मत रहो, वो एक सही लड़का नहीं है, पर फिर भी श्रद्धा उस आफ्ताब के साथ रही। और बाद में जब इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से आफ्ताब ने श्रद्धा को कई टुकड़ों में मार के फ्रिज में रखा और बाद में जाके जंगल में फेंक दिया। और ये अकेला ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, यूपी में और ऐसी कई सारी जगह पे ऐसे सेम केसेस हुए हैं जहाँ पे ऐसी हेट की वजह से या फिर वो कम्युनल हो या फिर रिलेशनशिप की हो, इसकी वजह से अपने पार्टनर को, जो लेडी पार्टनर है, उसको कई सारे टुकड़ों में काट के कुएं में फेंक दिया जाता है या फिर कहीं जानवरों को खिला दिया जाता है। ये तो पिछले कुछ सालों के हैं, यहाँ पे मैंने वो भी 2 ही गिनाए हैं और ऐसे तो कई सैकड़ों केसेस हो जाते हैं जिसकी सच्चाई सबके सामने भी नहीं आ पाते। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कोई लड़की अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो भी उसको प्रॉब्लम एंडिंग हो जाती है और ना करे तो उसको तो प्रॉब्लम हो ही गई थी, अभी आपने देख लिया होगा। और इतना ही नहीं, जो उनके फादर थे जो कांग्रेस के लीडर थे और अपनी आइडियोलॉजी कहें या फिर वो अपनी पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है उसकी वजह से उन्होंने क्रिमिनल का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इलेक्शन चल रहे हैं और अगर क्रिमिनल का जो असली नाम है वो ले लिया तो इनके वोट बैंक बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे। और इसी की वजह से कांग्रेस लीडर होते हुए भी जहाँ पे कुछ लोग हाथरस तक भाग भाग के जा रहे थे वो इनके पास नहीं आ पाए, ना ही सिद्धारमैया आए, ना ही राहुल गांधी जी आए, ना अखिलेश यादव, ऐसा कोई भी नहीं आया, क्योंकि उन्हें मालूम है वोट बैंक का सवाल है। ऐसा सब होने के बाद भी कई सारे लोग इसको बीजेपी का प्रोपेगेंडा बोलते हैं, पर ऐसा मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये किसी को हेट देने के लिए नहीं है, पर जो केरला स्टोरी जैसी मूवीज़ आती है वो उनका कहीं ना कहीं आधार लव जिहाद ही है, जहाँ पे कुछ लड़की, मासूम हिंदू लड़कियों या फिर क्रिश्चियन लड़कियों को गलती से फंसा
फंसाते हैं और उनसे शादी करके या फिर उनको प्यार का झांसा दे के उन्हें कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करते हैं, और बाद में जो होता है वो आप पिक्चर में देख ही चुके हैं। और इतना ही नहीं, कई बार न्यूज़पेपर्स में और कई बार ऐसी वीडियोस भी वायरल हुए हैं जहाँ पे वो साफ साफ कहते हैं कि हमें तो रुपए मिलते हैं इन जैसे लोगों को कन्वर्ट करने के। ये दलित और आदिवासी से शुरू होते हैं और जनरल कास्ट, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर तक जाते हैं। यहाँ पे ना लाखों रुपए तक दिए जाते हैं, प्यार में फंसाने के अलग होते हैं। उनकी पूरी रेट लिस्ट होती है कि इन्हें कन्वर्ट कर दिया शादी के बाद तो कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। इसकी वजह से लोग ना चाहते हुए भी इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई तो साधन है नहीं कमाने का। अब इस चीज़ को भले ही कितना भी ज़्यादा प्रोपेगेंडा बोला जाए, पर ये सच है। और इस चीज़ से अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो सॉरी, पर ये सच ही है। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी वीडियो के लिए थैंक यू देखने।